कहते हैं मोहब्बत एक बार किसी को हो जाए तो शायद भुलाना नामुमकिन होता है, और जीवन में एक न एक बार सबको मोहब्बत हो ही जाता है। आज बात करेंगे सबसे हॉट स्क्रीन जोड़ियों में से अमिताभ और रेखा की जोड़ी, जो लोगों के दिलों पे राज करती थी। रेखा और अमिताभ के बीच प्यार का शुरुआत फिल्म दो अनजाने से हुई। इसके पहले ही दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, और बिल्कुल सच है, प्यार का आग जब लगता है शायद उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। हालांकि उस समय अमिताभ शादीशुदा थे। दो अनजाने फिल्म ने बहुत अच्छा प्यार बटोरा, जिसे ये दोनों को भी लगा साथ में और फिल्म करनी चाहिए। फिर डायरेक्टरों की लाइन लग गई और कई मशहूर फिल्में किए, जैसे सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर। प्यारों को सार्वजनिक रूप से दिखाना नहीं चाहते थे, पर छुप छुप कर मिलते थे। माना जाता है कि ये दोनों रेखा के एक दोस्त के बंगले पर ही मिला करते थे, लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुलकर आया जब गंगा के सौगंध फिल्म के समय एक को एक्टर ने रेखा के साथ बदतमीजी की और अमिताभ अपना आपा खो बैठे। यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। इसी दौरान ये खबर जया बच्चन तक पहुंचा और उन्होंने अपने रिश्ता पर खतरा मंडरा दिख रहा था। फिर आगे क्या हुआ सुनते रहिएगा। उस समय रेखा ने छुपकर शादी भी कर ली थी। ऐसे खबरें मीडिया में उछाले जा रहे थे। इसमें कितना सच्चाई है यह भी बताएंगे आपको। उस समय रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी। उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर के पत्नी नीतू सिंह के शादी में निमंत्रण आया गया था। मांग में सिंदूर लगाकर और चमकती मंगलसूत्र पहनकर पहुंची तो हड़कंप मच गया था। रेखा की अलग अंदाज देखकर सब चौंक गए थे। हालांकि इस बात पे सफाई देते हुए एक इंटरव्यू के मुताबिक रेखा ने बताई कि उन्होंने डायरेक्ट सेट से पार्टी में आ गई थी, किसी रोल के लिए वैसा भेष धारण की थी। रेखा को जया बच्चन देखकर परेशान हो गई थी। सच में शादी तो नहीं हो गया, और रेखा उस समय सीधे अमिताभ बच्चन के पास पहुंची। अमिताभ भी सबको भूलकर रेखा के साथ बातचीत करने लगे। अमिताभ बच्चन के लिए ये सब आम बातें थी, पर जया बच्चन को अजीब लग रहा था। बढ़ती नजदीकियां देख जया बच्चन को बहुत ही भय पैदा कर दी। ये सब जया बच्चन से देखा नहीं जा रहा था, और जया बच्चन रेखा और अमिताभ के साथ फिल्म करने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे रेखा और अमिताभ के बीच दूरी बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यही थी रेखा और अमिताभ की कहानी। और लास्ट में सुनिएगा कि नफरतें लाख मिली पर मोहब्बत ना मिली, जिंदगी बीत गई मगर राहत ना मिली, तेरी महफिल में हर एक को हंसता देखा, एक मैं था जिसे हंसने की इजाजत ना मिली, एक मैं था जिसे हंसने की इजाजत ना मिली। वो कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा, और गो नारदी 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।